अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव एड्रेस को सुनने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और जहाँ जहाँ भी लोग इस वक्त जमा हुए हैं, मैं आप तमाम का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आपको टॉपिक इंटरनेट पर दे दिया गया था कि यूथ मस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। लोग इस टॉपिक को सुनकर काफ़ी लोग नाराज़ हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये नाराज़गी दूर हो जाएगी बहुत जल्द कि नौजवान लड़के और लड़कियों का अपने माँ बाप और अपने बड़ों से और इस पूरे सिस्टम से बगावत करना क्यों ज़रूरी है। आज दोस्तों, आज लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान लड़के हैं जो एजुकेटेड हैं, ज़हीन हैं, फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं और उनके पास बेहतरीन अखलाक और किरदार हैं, लेकिन वो पहले शादी करके एक सीरत के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी से शादी करके एक पाक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो आज उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि लड़का वेल सेटल्ड हो, NRI हो, घर ज़ाती हो, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ लाखों की तादाद में वो लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे सीरत और किरदार की लड़कियां हैं, एजुकेटेड हैं, ज़हीन हैं, एक बहुत अच्छा कल्चर्ड ख़ानदान पैदा कर सकती हैं, लेकिन शादी की वजह से मजबूर हो गई हैं क्योंकि लड़के के माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं कि शादी मेयारी हो। मेयार किसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार नहीं चाहिए उनको सहाबा का मेयार नहीं चाहिए। मेयार चाहिए उन जाहिलों की शादियों का जो उनके ख़ानदान में, उनके महल्ले और उनके शहरों में होती हैं। इसका नतीजा क्या होगा दोस्तों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नेगलेक्ट करने का, रिजेक्ट करने का जो नतीजा है वो बदतरीन नतीजा आज आपके सामने एक इंतहाई भटके हुए गुमराह मुआशरे की शक्ल में आप देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि पहले बाले होने के बाद सबसे पहले निकाह, बाद में कैरियर। लेकिन माँ बाप ये कहते हैं, पूरी सोसाइटी ये कहती है कि पहले कैरियर बाद में निकाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान और कम खर्च हो। लेकिन दोनों तरफ के लड़का लड़की दोनों के माँ बाप ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा खर्च होगा शादी उतनी ज़्यादा शानदार होगी और बच्ची की ससुराल में बड़ी इज्जत होगी। इसके नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को ठुकराने के नतीजे में अल्लाह का अज़ाब गुर्बत और इफलास की शक्ल में और इस सोसाइटी में बदकारियों, बदअखलाक़ियों, बदतहज़ीबियों की शक्ल में जो रूनुमा हो रहा है, उस पर मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा। लेकिन इसके ज़िम्मेदार हैं कौन? इसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। क्यों? ये माँ बाप ने अपने माँ बाप को करते देखा, उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को करते देखा है और ये कई नस्लों से सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब अगर ये मज़ीद सिलसिला आगे चलेगा तो आप एक ऐसे वॉल्केनो पे खड़े हैं कि आने वाली नस्लें तहज़ीबी तौर पर, कल्चरली, इकनॉमिकली, मोरली पूरी की पूरी तबाह होने वाली हैं। इसलिए अब इनसे बगावत ज़रूरी है। लेकिन ये लफ्ज़, ये जैसे ही हमने दावतनामा इशू किया फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कि बगावत करो, अब जो लोग हमें नहीं जानते, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को नहीं जानते, वो लोग अगर शिकायत करें तो चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमारे अपने लोग जो जानते हैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी क्या काम कर रही है, आप लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर आप लोगों में इतना सब्र क्यों नहीं है? जब आपने देखा कि इतने साल हमने इतने काम किए, हमारी वेबसाइट भरी हुई है, हमारी यूट्यूब चैनल पर सब आप हमारे काम देख सकते हैं, आपको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि ये टॉपिक जो भड़काने वाला टॉपिक है, एक अजीब सा टॉपिक है, बगावत करो? क्या हमको ये नहीं पता कि ये गलत लफ्ज़ है? क्या हमको नहीं पता कि माँ बाप से बगावत नहीं करनी चाहिए? लेकिन जब हमने कहा है तो आप एक लम्हा रुक कर, इससे पहले कि आप अपने फतवे जारी कर दें, आप अपने कमेंट जारी कर दें, ये तो सोचिए कि कोई ना कोई तो हिकमत होगी, वरना ये कहने वाला कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। जब आप जानते हैं कि एक आदमी ड्राइव कर रहा है तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, कहाँ गियर चेंज करना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ कम करनी है, हमें सब पता है। आप अगर मशवरे देंगे तो गाड़ी क्रैश हो जाएगी। तो खैर छोड़िए दोस्तों, आज बगावत बहुत ज़रूरी है। लोग बिल्कुल ये नहीं समझ रहे कि ये मसला कितना बड़ा मसला है। करोना का मसला, NRC का मसला, इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। और लेकिन हैरत की बात यह है कि जो लोग दीन को जानते हैं, दीन के ठेकेदार हैं, दीन के मौलवी हैं, ये लोग इन शादियों के
फजूल खर्ची करने वाले, इन मंगनी करने वालों को, इन जहेज़ देने वालों को, इन हुंडे की रकम देने वालों को, इन फजूल पैसा बर्बाद करने वालों को प्रोटेक्शन बिल्कुल ऐसा ही दे रहे हैं जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो है दिल्ली की फसाद के गुंडों को प्रोटेक्शन देती है। ये लोग खुशी से देने लेने के नाम पर जवाज़ फराहम करके दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, तकरीरें तो बहुत अच्छी करते हैं, जहेज़ हराम है, फजूल खर्ची हराम है वगैरह के ऊपर, लेकिन इस्लाम ने जो असल हुक्म दिया है कि जहाँ बुराई को देखो हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से रोको, नहीं तो दिल से नफ़रत करो, और उसके बाद फिर ईमान का तो कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। इसमें ऐसी शादियों में शिरकत करना सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन ये लोग शिरकत नहीं करते, प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इसके ऊपर आइंदा 15-20 साल में मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ तो इकोनॉमिकली एंड मोरली ये कौम बदतरीन कौम बनने वाली है। इसलिए बगावत ज़रूरी है। और बगावत का लफ्ज़ को मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ बाप से बगावत, यकीनन आपको हैरत हो रही होगी सुन के, लेकिन आप ज़रा सोच लेते कि शायद कोई हिकमत होगी इस आदमी की, तो शायद वो शिकायत नहीं पैदा होती जो व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर आपने, फेसबुक वगैरह के ऊपर आपने की है। देखिए, माँ बाप का जो हुक्म, जो दर्जा कुरान ने दिया है, वो एक तरफ ये कहा है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप से उफ़ भी ना कहो। एक जगह फरमाया कि इंसानों को हमने वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक इख्तियार करो। लेकिन इसी सूरह अनकबूत में एक आयत है कि वो इन जाहदका लितुशरिका भी, अगर इन माँ बाप ने आपको शिर्क करने की तरफ इंक्लाइन किया, शिर्क करने का हुक्म दिया, शिर्क करने के लिए शिर्क में मुब्तला किया, फ़ला तुतिअहुमा, इनकी हरगिज़ इत्तिबा मत करो। मतलब ये है कि जहाँ हुकूक़ुल इबाद का मामला आएगा वहाँ पर माँ बाप की फरमा बरदारी आप पर फ़र्ज़ है, लेकिन जहाँ मामला मुनकरात का आएगा, बिद्दतों का आएगा, हराम कारियों का आएगा, शिर्क का आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उनकी नाफरमानी करना असल फरमा बरदारी है अल्लाह ताला की। तो मेरे दोस्तों, दरअसल देखिए, असल मौजू पर तो मैं अभी नहीं आया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की ये जितने लोग हैं, आज से चंद 100 ईयर्स पहले तक के ये सारे के सारे मुशरिक थे। अल्लाह ने इनको इस्लाम की रोशनी दे दी, लेकिन इनके ये कलमा पढ़ने लगे, नमाज़ पढ़ने लगे, सब सही है, लेकिन इनके अकायद, इनके रस्म व रिवाज, इनके ट्रेडिशंस, इनकी थिंकिंग आज भी वही मुशरिकाना थिंकिंग है। मुशरिक समाज में शादी जैसे काम को मुकम्मल माँ बाप के ज़िम्मे छोड़ा जाता है। अगर किसी ने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लिए तो उसको भगोड़े कहते हैं, भाग गई कहते हैं, भाग गया कहते हैं, और बहुत मायूब उससे ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे ज़िनाकारों के साथ किया जाता है, जैसे बदकारों के साथ किया जाता है। इसलिए माँ बाप की शादी के मामले में इताअत एक बुत की तरह, एक सनम की तरह हमारे जहनों के अंदर बैठी हुई कि आप बगावत नहीं कर सकते, माँ बाप जो कहेंगे। और ये माँ बाप, ये बाप दादा का जो मसला है ना, मेरे को वाक़या याद आ गया, माफ़ कर दें अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ। अतबा बिन रबिया का तारीख़ में नाम इसलिए आता है कि वो अबू जहल वगैरह ये जितने मुशरिकीन थे, इनका डेलीगेशन का स्पोक्समैन था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, बहुत तवील वाक़या है, मैं उसकी तवलत में नहीं जाऊँगा। वो आकर कहता है कि आप बादशाहत ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, औरत ले लीजिए। उस मुलाकात में, उस तकरीर में एक बात है, वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि ए मोहम्मद, तुम अपने आप को बेहतर समझते हो या अब्दुल मुत्तलिब को बेहतर समझते हो? अपने आप को बेहतर समझते हो या अपने वालिद को बेहतर समझते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गई कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना यही चाह रहा है कि जो बाप दादा से जो सिस्टम चला रहा है वो गलत है। क्या तुम इतने समझदार हो गए? और कुरान कई जगह हुआ, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना। जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उसके ऊपर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहेंगे कि हम तो उस पर ईमान लाएंगे जो हमारे बाप दादा ने किया है। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू लवजदना अलैहि आबाना। जब ये कोई फहिश काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने किया है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो सिस्टम चला आ रहा है, इस सिस्टम ने आज आपको जहां लाके पहुंचा दिया है कि बेरोज़गारों की फ़ौज है, प्रोस्टिट्यूट्स की फ़ौज है, असिमिलेशन की फ़ौज है, गुर्बत और इफलास, ऑटो ड्राइवर, सेल्समैन, क्लर्क, मुलाजिमीन, एम्प्लॉयज़ की पूरी फ़ौज है। आपका कोई बड़ा इदारा नहीं है। वो ये कई बार बोल चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। आपकी क्या हैसियत है आपको मालूम है। जहाँ पर आज इस पहुँच चुके हैं, आइंदा 10-15 साल में आपके बेटा बेटी, पोता पोती इससे बदतरीन सूरत हाल में पहुंचने वाले हैं। इसलिए ये सिस्टम अब समझाने से नहीं होगा, वाज़ो तक़रीर से नहीं होने वाला, बगावत से सही होने वाला है। लेकिन बगावत का मतलब ये नहीं कि आप घरों से भाग के शादी करके एक नई बदकाराना तहजीब को पैदा कर दें, वो नहीं है। इस्लाम ने, शरीयत ने जो लड़कों को, जो लड़कियों को हुकूक दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं,
उन राइट्स का इस्तेमाल करना, उन राइट्स को हासिल करने का ऐलान करना बगावत है, शरीयत से हट के नहीं। मैं सबसे पहले कौम की लड़कियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुददार बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की रहमत है लेकिन आप बोझ बन चुकी हैं। आपको फैसला करना पड़ेगा कि अब हम बोझ बन के नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको ये फैसला करके उठना पड़ेगा। आज आप एक बोझ हैं, इस बात को मान लीजिए। आपकी खातिर बाप को घर बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, इमोरल सोर्स ऑफ इनकम को पैदा करनी पड़ती है, रुश्वत लेनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है। आपके भाइयों को आपकी एक शादी की वजह से कंगाल होना पड़ता है, उनको नौकरी क्या है, गुलामी है, वो करनी पड़ती है, वरना वो बिजनेसमैन बन सकते थे। क्या आप बोझ नहीं है? आपको बगावत इस तरीके से करनी है। आपको ऐलान करना पड़ेगा अपने ख़ानदान में। वो जो मुशायताएँ मैट्रिमोनियल्स के जो फ़ोटोज़ ला रही हैं, बायोडाटास ला रही हैं, उनको फेंकना होगा फाड़ के, और एक कहना होगा कि जाके कह दो कि मैं उस शख्स से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी जो बेड तो दूर की बात है, बेड शीट का भी डिमांड करेगा, या बेड शीट खुशी से देने के नाम पे, रस्म रिवाज के नाम पे एक्सेप्ट करेगा, ड्रामाबाजी नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा कि हमने मांगा नहीं था, वो लोग खुद दे दिए थे। जब शरीयत ने नहीं दिया है, अल्लाह के नबी की किसी बेटी को जहेज़ नहीं दिया, तो फिर इसको जवाज़ किसने फराहम किया? किसने कहा कि खुशी से कर दें तो कबूल है? तो अल्लाह के नबी ने अपनी निकाह, अपने सहाबा के निकाह, अपनी बेटियों के जो निकाह किए, बिल्कुल वैसा निकाह करना क्या फ़र्ज़ नहीं है? क्या इश्क़ रसूल का तकाज़ा नहीं है? क्या वाजिब नहीं है? क्या मौक़िदा नहीं है? ये उलमा समझें ये बात को। लेकिन इस वाकई दीन से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये अहम सवाल है कि क्या अल्लाह के नबी ने जैसे निकाह किया हम पे वैसे करना ज़रूरी है? ये आप सोचिए। दूसरी बात, कौम की लड़कियों से एक सवाल है, आपकी खुददारी को क्या हो गया है? आपकी गीरत को आपके माँ बाप कुचल रहे हैं, आपको एहसास क्यों नहीं होता? वो इस तरह से कि आपके पास डिग्री है, काबिलियत है, सीरत है, अखलाक है, किरदार है, लेकिन लड़के के माँ बाप उसको देखने नहीं चाहते। क्या दे रहे हैं, कितने बारातियों का खाना खिला रहे हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। और आपकी खुददारी को जो ठेस पहुंचाई जाती है कि अगर आपके माँ बाप ने कहा कि हम कोई जहेज़ नहीं देंगे, जो कोई खाना नहीं देंगे, तो वो किसी और घर पे जाके भीख मांगते हैं। कहाँ गई आपकी काबिलियत, कहाँ गई आपकी सीरत? उसको तो कोई काउंट करने नहीं चाहता। तो क्या आप फ़ोन उठा के लड़के से बात नहीं कर सकते कि मिस्टर, आपका रिश्ता मेरे घर पे आया है, मैं फ़लाँ हूँ, मेरा किरदार ये है, मेरी सलाहियत ये है, मेरे अखलाक ये हैं, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो पहले ये लेन देन का इनकार कीजिए और नबी के तरीक़े पे शादी करने के लिए इरादा कीजिए, और अगर नहीं तो फिर खुदा हाफिज़ मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। वो समझदार होगा तो फौरी यस बोलेगा, बेवकूफ़ होगा तो अम्मी से पूछ के बताता हूँ कहेगा वो। फिर आप ये भी तो देखिए, अगर आपके माँ बाप ने कहा कि नहीं करेंगे शादी, तो बग़ैर जहेज़ के नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी आपसे नहीं हो रही है, शादी आपके जहेज़ से हो रही है, शादी आपकी माँ बाप की फाइनेंशियल पोजीशन से हो रही है, शादी आप 500,000 आदमी को जो खाना खिलाते हैं, शादी उससे हो रही है। आपकी हैसियत तो जैसे सुपरमार्केट में 5,000 रुपये का माल ख़रीदे तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा मिलती है, आपकी हैसियत तो कॉम्प्लीमेंट्री की है। क्या आप फिर भी ऐसे घर में जाना पसंद करेंगी? क्या आपको उस घर में जाना पसंद है जहाँ कंपटीशन है कि आपकी जिठानी ने इतने रुपये का जहेज़ लाया है, आपकी नंबर 2 जिठानी ने इतना लाया है, लिहाजा अगर आप इतना माल लाती हैं तो आपकी इस ससुराल में इज़्ज़त है, वरना नहीं है। तो आपकी उस ससुराल में इज़्ज़त आपके पैसे की वजह से है, जहेज़ की वजह से है, तो आपका किरदार की तो कोई हैसियत ही नहीं है, आपके अखलाक की कोई हैसियत ही नहीं है। यही वजह है कि बदकिरदार लड़कियाँ जो है 50 लाख में उठ जाती हैं, लेकिन किरदार वाली लड़कियाँ, सीरत वाली लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, 30-35 साल की उम्र हो जाती हैं। और मेरी बहनों, ये समझो कि तुम्हारे जहनों को जो बर्बाद किया गया है कि तालीम पहले, तालीम बाद में निकाह, इस वजह से आज हमारे पास जितने भी रिश्तों के लिए मैट्रिमोनियल्स के एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा आते हैं, सारी लड़कियों की उम्रें 20 साल 25 साल हो चुकी हैं, 30 साल हो चुकी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों? आपको एमए में बिजी कर दिया गया, एमएससी में, फार्मेसी में, मेडिसिन में बिजी कर दिया गया, इंजीनियरिंग जो मर्दों का प्रोफेशन है आपको इंजीनियरिंग में बिजी कर दिया गया। अब जब आपकी उम्र 30 साल पहुँच चुकी है, अब आपको नौकरी करना मजबूर कर दिया गया है। अब लड़की देखने के लिए जो लोग आते हैं आपके घर को, लड़के के माँ बाप को 20-21 साल की लड़की चाहिए, आप कहाँ जाएंगी? अब या तो उससे शादी करेंगी जो एक डाइवोर्सी है, जिसकी बीवी भाग गई है, बीवी मर गई है, 2 बच्चे हैं, ये अंजाम होगा, या फिर गैर मुस्लिमों से शादी करना पड़ेगा, जो कि आम हो रहा है। मेरी बहनों, समझो बात को। ये जितनी खुदकशियाँ कर रही हैं लड़कियाँ, ये इसकी जिम्मेदार आप हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रही हैं अपने ख़ानदान और अपने मोहल्ले में कि जहेज़ की वजह से शौहर मार रहे हैं, सासें जुल्म कर रही हैं, आप
दो चार साथियों के साथ जा नहीं सकते, ये बगावत ये करना है, लेकिन डरती क्यों है कि लोग हमको क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमको, और हमको रिश्ता नहीं आएगा। तो जब आप इस तरीके से दूसरों पे होता हुआ जुल्म देखेंगी इस जहेज़ की वजह से, तो फिर आपकी मदद के लिए भी कल कोई नहीं आएगा। फिर ये मुमकिन है कि पहले निकाह कर लें, निकाह शदीद ज़रूरत है। जो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इंजॉयमेंट का पीरियड है वो यही है कि आपने जैसे 17-18 साल ग्रेजुएशन ख़त्म किया या नहीं भी किया, शादी कर लें, बाद में शादी के बाद तालीम, एजुकेशन, कैरियर वाला सबको कंटिन्यू करें। इस्लाम ने मना नहीं किया है, लेकिन निकाह को ताख़ीर करके जब आप कैरियर बनाने लगते हैं तो बाद की जो शादी होती है कॉम्प्रोमाइज़ की शादी होती है, उसमें मोहब्बत नहीं होती, उसमें रोमांस नहीं होता, उसमें रूठने मनाने के नाजुक जज्बात के साथ जो लुत्फ़ आता है ज़िंदगी में वो नहीं होता। एक कॉम्प्रोमाइज़, एक फ्रेंडशिप होती है। ये वजह है कि आज सोसाइटी में डाइवोर्स, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, मारपीट पूरे उरूज पर हैं। आपको तालीम के ज़रिए धोखा दिया जा रहा है। आप लोग ये कर सकते हैं कि शादी फौरी करें, जो पैसा ये जहेज़, ये मंगनी, ये शादी खानों में बर्बाद कर रहे हैं वो पैसा आगे एजुकेशन के लिए रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आज शादी हो जाए अगले साल बच्चा हो जाए। ये गलत अक़ीदा, हमारे गलत तरीक़ा हमारे समाज में बिठा दिया गया है दिमागों में। आप 2-4 साल 5 साल बच्चों को प्लान कर सकते हैं, बच्चों को लेट कर सकते हैं। शरीयत ने जहाँ पर ज़्यादा बच्चों को पैदा करने की तरगीब दी है वहाँ पर प्लानिंग करने की भी इजाज़त दी है। क्यों खाली बच्चे पैदा करने वाले अहकामात पर जोर दिया जाता है और प्लानिंग करने के वाले अहकामात को छुपाया जाता है, इसका टॉपिक अलग है, मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ज़िंदगी इंजॉय करेंगे तो इस्लाम ने कितनी बड़ी राहें दी हैं आपके लिए। अब आइए मैं ज़रा लड़कों से बात करना चाहता हूँ। ये जो कौम के डायनामिक लड़के हैं, अब हमने देखा है कि ये राशन बांटने में लॉकडाउन के दौरान में जो लोगों की खिदमत करे हैं और कई कामों में हम देखते हैं एनआरसी के मसले में आगे आए हैं, इनके जज्बात, इनकी डायनामिज़म काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये शादी के लिए मजबूर हैं, लेकिन इनके माँ बाप सबसे बड़ी रुकावट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मर्द बनिए, मर्द मर्द मर्द। अल्लाह ने आपको मर्द पैदा किया है और कुरान ने मर्द का डेफिनेशन ये दिया है कि बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, जो मर्द माल औरत पर खर्च करे। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को औरत के ऊपर ख़वाम क्यों बनाया गया? क्योंकि वो मर्द औरत पर माल खर्च करता है। अब मुझे मालूम है कुछ लोग आएंगे कि जी इब्ने कसीर ने ऐसी तशरीह नहीं की है, जलालैन में ऐसा नहीं है, तफसीर हक़ानी में ऐसा नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर इब्ने कसीर 2020 में लिखी जाती, अगर जलालैन 2020 में लिखी जाती, अगर ये फतावा आलमगीरी या ये दूसरी किताबें फतावा नज़ीरिया आज 2020 में अगर लिखी जाती, ये मसला सबसे पहले लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये जिस दौर में लिखी गई उस ज़माने में जोड़े की रकम नहीं थी, जहेज़ नहीं था, मंगनी के नाम पर लड़की के बाप से 200 आदमी का खाना नहीं लिया जाता था, शादी के बाद भी पहली ज़िंदगी का खर्चा दो बल्कि नहीं मांगा जाता था, मर्द भिखारी नहीं था, मर्द के माँ बाप भिखारी नहीं थे, आज हैं। तो ये मसला आज सबसे पहले लिखा जाता। आप पहले मर्द बनिए, और मर्द बनने के लिए आप, मैं जानता हूँ कि कई लड़के ये कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की के माँ बाप, असल जो लड़की की माँ, दादी और नानी फितना होती हैं। इवन लॉकडाउन में भी जब बारातें बंद हो गई तो जो बारात के पैसे बचे वो भी कैश की शक्ल में लड़कों के हवाले करने के लिए ये लड़कियों की माँओं ने ज़िद की है, और गलत रस्म को, गलत बिदत को, मुकम्मल मुनकरात में से है ये, वो चीज़ को राइज किया। तो बात ये हो रही थी कि लड़की के माँ बाप यकीनन फोर्स करते हैं, लेकिन मर्द क्यों हैं? आप कितने मर्द हैं ऐसे आज सोसाइटी में? मैं शाहिद हूँ इन चीज़ों का कि जब उन्होंने सख्ती से कह दिया कि हरगिज़ कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई खाना नहीं होगा, मस्जिद में निकाह होगा, हम वलीमा देंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, आपको शादी करना है तो कीजिए वरना खुदा हाफिज़। लड़की वाले खुद ही तैयार हो गए। आप एक बार ज़िद करके तो देखें, आप एक बार मर्द है मना के तो देखें। मुझे मालूम है कि आपके माँ बाप नहीं मानेंगे बात को। आपके माँ बाप ने आपको बिस्मिल्लाह का दूल्हा, खतना का दूल्हा और 10th क्लास पास करे तो दूल्हा बना के इतना आदी कर दिया है, शेरवानी पहना के, शमले पहना के और ताज पहना के, कि अब आप माँ बाप के आगे कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन इस सिस्टम को जिसमें शिर्क है, क्यों शिर्क क्यों है? आप कहेंगे शिर्क इतनी बड़ी चीज़ आपको कैसा कह रहे हैं? दोस्तों, शिर्क ये है कि अगर आप समझते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों की दी हुई इज़्ज़त को प्रेफरेंस देकर अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात को तोड़ना, फजूल खर्ची और इसराफ जिसको शैतान के भाई कहा गया वो करना, रुश्वत यानी कि अगर जहेज़ नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो शादी कैंसिल होती है, ये फिर इसमें विरासत के अहकाम, अल्लाह मुकदमा उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ेगा जो विरासत के अहकाम को आगे पीछे करेंगे। ये जो जहेज़ और शादी के खाने पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी होते हैं, ये लड़की के भाइयों की विरासत के साथ वायलेशन हो रही है।
लड़की के भाइयों पर जुल्म हो रहा है। फिर उसके बाद जब बाप के मरने के बाद लड़की विरासत मांगती है तो लड़की के भाई बहन को विरासत से निकाल देते हैं। हर दो तरफ से हरामकारी हो रही है। आपको इसके खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा। इस जहेज़ ने, इन खानों ने आपके मुंह पे ताले डाल दिए हैं, आपको रहन रखा दिया है, मॉर्गेज हो गए हैं आप लोग चौकीदार हैं। आप लोग नहीं समझ रहे कि आपको ये जहेज़ क्यों दिया जा रहा है। आपकी शान, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं दिया जा रहा है। एक अमीर बाप या एक मजबूर बाप जो अपनी बेटी की अच्छी इज्जत वाली ज़िंदगी चाहता है, वो पलंग, बिस्तर, बाइक, कार वगैरह देकर उसकी हिफाजत के लिए आपको छोड़ रहा है। आप चौकीदार हैं उसके। एक बात बताइए, अल्लाह साहबा की सीरतों को पढ़िए। एक जंग से आते थे, फौरी दूसरी जंग के लिए निकल जाते थे, अभी तो जख्म भी नहीं सूखते। क्यों? ऐसा कैसे मुमकिन था? वो कैसे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड तो 23 साल के अरसे में फतह हुई? इसको सोचिए आप। वो इसलिए हुई। और मुझे एक मिसाल याद आई। आजकल एक ड्रामा, तुर्की का ड्रामा एरतुगरुल का बड़ा चर्चा है, हर घर में देखा जा रहा है। एरतुगरुल भी कहते हैं उसको। सिर्फ 10-12 अल्प्स यानी उसके जाननिसार साथी जिनको अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन था, वो इस्लाम के लिए उठते हैं और वो ऐसी हुकूमत कायम करते हैं जो 600 साल तक चली है। सिर्फ 10-12 साथी। कैसे मुमकिन हुआ ये? इसलिए कि ना वो सहाबा या एरतुगरुल के साथियों को ये प्रेशर नहीं था कि मुझे कुछ होगा तो बहन का क्या होगा, बहन की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, और फिर ये जो ससुरे ने माल दिया है, कार दिया है, इसकी मालिकन जो आपकी बीवी है उसकी इजाज़त के बगैर निकल नहीं सकते आप किसी जगह आप आ जाए। आप नहीं देख रहे हैं आज गुजरात में आपकी औरतों को नंगे करके रोडों पर रेप किया गया, और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से पता नहीं चला, वरना नालों से लाशें निकलती रहीं, कितने लोग गिरफ्तार हो गए। और अगर वो लॉकडाउन नहीं होता इत्तेफाक से तो कितने दिल्ली हो चुके होते आप क्या कर रहे हैं? आप फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेजेस, फॉरवर्ड फेसबुक पे कमेंट, ट्विटर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं, सब घर में बैठ के, बाहर नहीं निकल सकते आप। क्यों? क्योंकि वो जो जहेज़ मिला हुआ है, वो जो 500-1000 आदमियों का खाना आपके ससुर ने खिलाया है, वो पैसे में रहन है। आप निकल नहीं सकते घर छोड़ दे के। इन चीज़ों की आपको हिफाजत करनी है। इस जहेज़ ने आपको मुकम्मल चौकीदार बना दिया है। आपको घरों से निकलने का वक्त आ चुका है दोस्तों। लेकिन आपके ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको निकलने नहीं देगा घर से। अब जो तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा? बगावत का। आप एक काम कर सकते हैं, लड़की वालों को बातचीत के मौके पर जाकर या लड़की से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके ये कहना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ हूँ, मेरी ये काबिलियत है और मैं ये तनख्वाह है मेरी, मैं इतने आदमियों का वलीमा खिलाऊँगा, इतना मेहर अदा करूँगा, और इसके ऊपर आप क्या शादी करने के लिए तैयार हैं मुझसे? अगर बच्ची समझदार होगी तो बोलेगी यस, बच्ची बेवकूफ़ होगी तो कहेगी मम्मी पापा से पूछ के बोलती हूँ। और जाहिर है कि मम्मियाँ क्या चाहती हैं? मम्मियाँ जो भी माएँ हैं, उनकी शादी के वक्त उनके माँ बाप पे जो जुल्म हुआ उनको याद है। अब अगर उनके अब्बा जान आके कहेंगे कि नहीं हमको सुन्नत के मुताबिक शादी करना है, तो वो पूछेगी कि क्यों? मेरे माँ बाप से जब पैसा वसूल करे, खाना वसूल करे, उस वक्त उनको इस्लाम याद नहीं आया, इसलिए अब्बा जान तो बाहर हो जाएंगे। आपको ये हक़ दिया गया है, लड़का और लड़की दोनों को हक़ है, अपने निकाह की बातचीत डायरेक्ट कर सकते हैं आप। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने निकाह की बातचीत, पैगाम खुद दिया, बातचीत खुद की। कई सहाबा के ले लें आप। लेकिन हमने आज ये किया है कि लड़का लड़की को जो हक़ दिया गया था, मेहर फिक्स करने का हक़ दिया गया था, शादी की भी रजामंदी का हक़ दिया गया था, ये हक़ हम बातचीत के ज़रिए चाचा जान, ताया जान, मामू जान, चचा जान, फुप्पा जान, इनको दे दिया। और ये लोग, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड के ये आज के दलाल हैं, ये आज के कल्चरल दलाल बन चुके हैं लोग। एक मामू जान जो है वो जहेज़ क्या क्या होगा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं, चचा जान जो है वो कितने मेहमान खाएंगे उसके ऊपर बारगेनिंग करते हैं, ताया जान जो है नकद रकम कैश कितना होगा। ये लोग आप लोगों को बेच रहे हैं, आप लोगों को ख़रीद रहे हैं। आज मर्दों की आपकी हैसियत क्या होगी? एक सांड की हैसियत है, खुलगा जिसको कहते हैं। आप अगर इस भैंसों की और खुलगों की मार्केट को जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि सांड की कीमत भैंस की कीमत से ज़्यादा होती है, और किसी को सांड ख़रीदना है तो वो भैंस को दे देता है और उसके साथ कुछ कैश भी देता है, तब सांड को ख़रीद सकता है। एग्जैक्टली आप लोग इस पोजीशन में आ चुके हैं। आप लोग क्या इस सिस्टम को ख़त्म नहीं होना चाहिए? बगावत अगर आप नहीं करेंगे, अब्बा जान अम्मी जान जो कह रहे हैं, तो फिर ये भी याद रखिए कि आज तक ये जो सिस्टम चला आया वो इसलिए आया कि आप 1000 साल जो हुकूमत करे थे, कुछ जायदादें आज तक भी बची हुई थी। आपके दादा जान से पूछिए कि क्या हुई आपकी जायदाद, तो कहेंगे कि बेटा आपकी फुप्पुओं की शादियों में सब चला गया,
आपके नाना से पूछिए, वो कहेंगे कि बेटा आपके खालाओं की शादियों में ख़त्म हो गया। फिर थोड़ी बहुत जो बची थी वो आपके बड़ी आपा की शादी में गया। आज जिससे पूछिए वो एक जुमला बोलेगा, हमारे अब्बा का फलां जगह एक फ्लैट था, प्लॉट था, बड़ी आपा की शादी में बिका, देखो अगर आज होता तो इतने करोड़ का होता था। यानी आप बिजनेसमैन होते थे, आप रेस्टोरेंट में काम नहीं करते थे, आप किसी आईटी कंपनी के अंदर मुलाजिम नहीं होते थे, आप बिजनेसमैन होते थे। आज ये जितने ड्राइवर मॉल्स के अंदर सेल्समैन देख रहे हैं आप, आज जितने पेंटर वेल्डर देख रहे हैं, अगर ये शादियां बड़ी आपा की शादियों में दौलत बर्बाद नहीं होती, ये फुप्पों की शादियों में, ये खालाओं की शादियों में ये दौलत, ये जायदाद बर्बाद नहीं होती, आज हमारे पास फैक्ट्रीज़ के ओनर्स की फ़ौज होती, आज हमारे पास ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की एक फ़ौज होती। लेकिन सारी फ़ौज ड्राइवरों की फ़ौज है। आपके पास कल बेचने क्या होगा, आपकी बेटा बेटी, आपके पोता पोतियों के पास बेचने क्या होगा। मेरी बहनों से सवाल है कि आज आप बेटियों की शादी के लिए 5 लाख 50 लाख जो भी कर रही हैं, कल आपकी बेटी के 5 बेटियां हो जाएंगे तो उनके पास बेचने क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अंजाम क्या होगा? जाके देखिए मॉल्स के अंदर, जाके देखिए पार्क्स के अंदर, ये अंजाम होने वाला है आपकी लड़कियों का। फिर बदतरीन लानत तो ये है कि जिन कौमों में आज इस जहेज़ की वजह से लानत है, वो कौमें आपसे सीख के आपके धर्म में, आपके मज़हब में दाखिल हो सकती थी। आप उनको अपने मज़हब में लाने के बजाय उनके मज़हब के सिस्टम्स को जब आप अपना लिया है तो उनके पास जो सबसे लोवेस्ट कास्ट है उससे भी बदतरीन कास्ट में शुमार आपका हो रहा है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, देखिए बगावत का मतलब ये है, अल्लाह के नबी के तरीक़े का जो बाइकआउट कर रहा है निकाह में, उसका बाइकआउट कीजिए, वो बगावत है। ऐसे लोगों की शादी में उनका इनविटेशन कार्ड कबूल करना तो दूर की बात है, उनकी शक्ल देखना भी, अगर आप में गैरत इस्लामी है, अगर आप में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, तो ये होना चाहिए कि उसकी शक्ल भी ना देखें, उससे ऐसा अवॉइड करें जैसे कोरोना का मरीज़ अगर घर में आ जाए, आपके अब्बा दादा चचा मामू ताया भी चाहे कितने मोहब्बत करने वाले हों, अगर उनको पॉजिटिव टेस्ट निकल जाए घर के अंदर, तो आप घर के अंदर उनके साथ जो हशर करते हैं, ये अल्लाह के नबी के तरीक़े पर शादियाँ नहीं करने वालों के साथ एग्जैक्टली उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तब जाके ये मुआशरा सुधरेगा। और आपके इस मुआशरे को सुधारने के लिए आलिम नहीं आएंगे, मुफ्ती नहीं आएंगे, लीडर नहीं आएंगे, जमातें नहीं आएंगी, अमीर आदमी कोई नहीं आएगा। आपको खुद करना पड़ेगा, आपको ऐलान करना पड़ेगा। 2-4 लड़कियां ऐलान कर देंगी, ठीक है, आपकी वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, बदज़बान है, तेज़ ज़बान की है, बागी है, वगैरह वगैरह, हो सकता है शादी ताख़ीर हो जाए, 2-4 साल रिश्ते ना आएँ। आपके 2-4 साल रिश्ता ताख़ीर से शादी होने से कोई क़यामत नहीं आएगी, 2-4 साल बच्चे पैदा नहीं होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन आपके ये जुमले जो कई घरों में जाएंगे, हर लालच रखने वाले माँ बाप के, लड़कियों के माँ बाप जो है, उनके दिल दिमाग ज़ख्मी हो जाएंगे। आपको ये करना पड़ेगा, आपकी वजह से हज़ारों ख़ानदान सुधर जाएंगे। वरना फिर आपके भाइयों, आपके भांजों, आपके भांजियों के साथ जो हशर होने वाला है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको जो भी सवालात हैं, हम सवालात का वक्त तो रखे थे लेकिन मजबूर हैं, आज वक्त ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आप ईमेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और हमारा साथ दीजिए। कितने लोग कहाँ कहाँ बाइकआउट कर सकते हैं हमको बताइए, हम आएँगे, हम आपके लोगों को समझाएँगे। और अगर आपने हमारा साथ दिया तो इस अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को क़ायम करने के लिए 3-4 साल साथ दीजिए, देखिए आपके शहर में इनक़लाब आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।